आदिदेव महादेव की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन चकवा चकवी दोनों बैठे हुए थे और चकवी चकवा से कहती है, चकवी चकवा से 3 प्रश्न पूछती है और कहती है कि हे स्वामी, सबसे पहला प्रश्न कि क्या मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म के पापों को अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है, और दूसरा प्रश्न कि मनुष्यों को एहसान का कर्ज भी चुकाना चाहिए, और तीसरा प्रश्न कि मनुष्यों को किस पाप के कारण प्रेत पिशाच योनि को धारण करना पड़ता है। चकवी चकवा से ये 3 प्रश्न पूछती है। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को पूरी सुने। इस कहानी को जो इंसान ध्यान से और गौर से सुनता है, उसके जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बड़ी पावन और पवित्र कहानी है। ये कहानी बहुत प्राचीन कहानी है, इसलिए इस कहानी को जरूर सुने। चकवा चकवी से कहता है कि चकवी, आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से मिलेंगे। चकवा कहता है कि तुम शांत चित्त मन होकर के बैठ जाइए, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को आप गौर से सुनिएगा। आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी कहानी में मिलेंगे। चकवी कहती हैं कि ठीक है। चकवी शांत चितवन होकर के बैठ जाती है और अपने दोनों कानों को चकवे की हर बात पर लगाती है और बड़ी गौर से और बड़ी ध्यान से इस कहानी को चकवी सुनती है। चकवा कहानी शुरू करता है और चकवा कहता है कि चकवी, एक समय की बात है। उज्जैन में नल नाम का एक अनाथ युवक ब्राह्मण रहता था। वह सभी धर्मशास्त्रों में पारंगत महान विद्वान, रूपवान तथा गुणवान था, जिसकी ख्याति पंचकृषि में प्रसिद्ध थी। वह नित्य पूजा पाठ, दान धर्म करता था और गाय की सेवा करता था। फिर एक दिन अन्य किसी नगर से वह भागवत कथा का पाठ कर वापस अपने घर की ओर जा रहा था, किंतु अंधकार के कारण वह अपना रास्ता भटक गया और एक घनघोर जंगल में जा दाखिल हुआ। वह बस किसी विचारों में मग्न होकर धरती की ओर देखकर चलता रहा। काफी समय तक चलता रहा, किंतु जब चलते हुए किसी जानवरों के दांत कुतरने की भीषण आवाज उसे सुनाई दी, तब वह मन ही मन डरते हुए अपनी चारों ओर देखता है तो वहीं पास में ही एक सूखे भयावह पेड़ पर एक पिशाच और एक चुड़ैल किसी मृत व्यक्ति का मांस खाने में व्यस्त थे। उन प्रेतों के शरीर में मात्र सिराओं से युक्त हड्डी और चमड़ी ही शेष थी। उनका पेट पीठ में ढसा हुआ था। उनकी आंखों से और नाक में से रक्त बह रहा था। वे दिखने में इतने विचित्र थे कि स्वयं देवता भी भयभीत हो जाते। वे केवल मृत मनुष्यों का या जंगली जानवरों का खून पीते और उनका ही भक्षण करते थे। कटार से भी तेज उनके नाखून और दांत थे, जो एक बार में ही शेर या हाथी को मार सकते थे। उन्हें देखते ही नल के पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई। डर के मारे उसके प्राण ही मुंह में आ गए थे। अब वह सोच रहा था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। तभी वह चुपचाप अपने कदमों को धीमे करते हुए उल्टे पांव वापस जाने ही वाला था कि कुछ सूखे पत्तों के दबने के कारण एक आवाज हुई, जिसे सुनकर वे पिशाच और चुड़ैल को किसी के आने की भनक लग गई। और जब उन्होंने आवाज की तरफ देखा तो उन्हें एक नौजवान ब्राह्मण वहां खड़ा दिखाई दिया। उसी समय उन्होंने उस मृत शव को छोड़कर नल की ओर झपट लगाई और देखते ही देखते उसे दबोच लिया। वे दोनों आपस में कहने लगे, इसे तो मैं ही खाऊंगा, ये तो बहुत हष्ट पुष्ट है। नहीं, इस नौजवान को तो मैं ही खाऊंगी, आप बस देखते रहना। तभी नल ने अपने कलश में रखे पंचामृत को अभिमंत्रित कर उन दोनों के शरीर पर छिड़क दिया, जिस कारण से उनका शरीर तिल तिल जल उठा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब उनका ताप कुछ कम हुआ तो वे दोनों ही थोड़े से शांत हो गए। तब प्रेतों से ब्राह्मण बोला, आप दोनों से मेरी एक विनती है, अगर आप उसे स्वीकार करते हो तो मैं स्वयं आपके मुख का निवाला बनने के लिए तैयार हूं। तभी पिशाच बोला, वाह क्या बात है, आज पहली बार कोई हमें स्वयं को खाने के लिए कह रहा है। इससे पहले जो भी प्राणी, मनुष्य या वन्य जीव हमारे पास आता तो वह स्वयं के रक्षण हेतु हमसे विनती करता था, हे युवक तुम कौन हो? तब ब्राह्मण बोला, हे पिशाच, मैं यही पास के गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण हूं। मेरा नाम नल है। मैं आपको इस पिशाच तथा चुड़ैल योनि से मुक्ति दिला सकता हूं। उसकी ऐसी बातों पर जोर जोर से हंसते हुए चुड़ैल ने कहा, देखो जी, इसकी खुद तो ठीक से मूंछ भी निकल नहीं आई है और ये हमें मुक्ति दिलाने की बातें कर रहा है। लेकिन उसकी विनयता और स्नेहपूर्वक बातों को सुनकर पिशाच ने बोला, ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो दिखाओ हमें। तभी नल ने अपने कलश में रखे पंचामृत को हाथ में लेकर कहा, ओम नम भगवते वासुदेवाय नमः। उसी समय उन दोनों प्रेतों के शरीर में अपने पूर्व जन्म की यादें वापस आती हैं
और वे जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लग जाते हैं। तब नल कहता है, हे प्रेतों, मुझे क्षमा करो, मैंने आपके ऊपर पंचामृत छिड़क कर आपको वेदनाएं दी हैं। कृपया आप मुझे आपकी इस दशा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तब वह प्रेत कहता है, हे युवक, मैं सूचिमुख नाम का प्रख्यात पिशाच हूं। जिस तरह से मेरा यह शरीर पहाड़ जैसा है, वही मेरा मुख का छिद्र एक सुई के नोक सामान छोटा है। मैं बड़े जीवों को मार तो सकता हूं, लेकिन उन्हें खाने में मैं असमर्थ हूं, और पिछले 100 सालों से हम इसी वृक्ष पर रहते हैं। और ये मेरी स्त्री है, जो एक चुड़ैल बन चुकी है, जिसका मुख कई बार खंजर से भेदने के कारण ऐसे कुरूप हो गया है। हम हमारे मनुष्य जीवन में किए हुए पापों को भुगत रहे हैं। मैं भी पूर्व जन्म में इसी नगर का वासी था। मेरा नाम विश्वरथ था। मैं कुछ सालों पहले ही इसी गांव में रहने तथा व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। यहाँ के राजा ने हमें इस नगर में व्यापार की अनुमति तो दे दी, किंतु हमें रहने का प्रबंध स्वयं ही करना था। फिर एक दिन में संध्या के समय मैं नगर में घूमने जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक ब्राह्मण देवदत्त मिल गया, जो इसी नगर के मंदिर में पुजारी का काम करता था। हम दोनों के विचार एक जैसे ही थे। देवदत्त की पत्नी सुमति और मेरी पत्नी दुशाला थी। इन दोनों के बीच में भी काफी अच्छी गहरी मित्रता हो गई, और समय के साथ साथ हम दोनों के परिवार एक हो गए। कुछ ही दिनों के बाद मैं मेरी पत्नी के साथ ब्राह्मण देवदत्त के घर पर रहने के लिए आ गया। देवदत्त का एक सुकुमार नाम का एक बेटा था, जो कि मात्र 5 वर्ष की आयु का था। वह अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करता था और उनके बिना एक क्षण भर कहीं नहीं जाता था। वह अपने पिता के साथ मंदिर में भी पूजा पाठ करता था। इसी तरह से कुछ सालों का समय बीतने के बाद दिन ब दिन व्यापार की बढ़ोतरी से मैं धनवान होता गया, किंतु मेरा मित्र देवदत्त गरीबी में ही पड़ा रहा। फिर एक दिन देवदत्त की पत्नी सुमति मेरे घर आकर अपने पति को व्यापार में भागीदारी करने को कहती है। उसकी विनती और मेरे साथ उनका प्रेम पूर्वक व्यवहार होने के कारण मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। वही दूसरे दिन मैंने देवदत्त से कहकर उनकी खेती की जमीन नगर के साहूकार के पास गिरवी रखवाई, और उसी धन से अब वह मेरा व्यापार में भागीदार बनने वाला था। फिर एक दिन मैंने देवदत्त से कहा, देखो भाई, अगर हमें जीवन में अधिक धन पाना है तो इस नगर को छोड़कर राजनगर में जाकर अपने व्यापार का बढ़ावा करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम दोनों के पास काफी धन इकट्ठा हो चुका है। क्यों ना हम उसे व्यापार में ही लगाए। तभी देवदत्त ने कहा, भाई विश्वरथ, आप ठीक कहते हो, किंतु हमारे परिवार और पत्नियों का क्या? हमारे बिना वह क्या करेंगे? तब विश्वरथ ने कहा, हम दोनों ही व्यापार के लिए राज्य नगर में जाएंगे और हमारी पत्नियां यहीं रहकर अपना अपना काम देखेंगी। तुम्हारी पत्नी मंदिर में पूजा पाठ करेगी और मेरी इस गांव के व्यापार में हमारा साथ देगी। प्रिय दर्शकों, चकवा कहता है, हे चकवी, देवदत्त और उसकी पत्नी सुमति ने विश्वरथ और उसकी पत्नी दुशाला के हां में हामी भर दी। अब वे सभी अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन दुशाला एक लालची, मतलबी और धूर्त स्वभाव की स्त्री थी। साथ ही उसके पति विश्वरथ, जो कि जोरू का गुलाम था, वह हमेशा उसके इशारों पर नाचता था। जो कुछ भी करना है अपनी पत्नी के कहे अनुसार ही करता था। देवदत्त और सुमति तो बेचारे किस्मत के मारे उनके इस माया जाल में कब फंस गए उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे कबूतर दानों की लालच में शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। विश्वरथ को उसके गांव वालों ने मिलावटी सामान बेचने के कारण गांव से भगाया था। वह हमेशा अपनी मीठी बातों से लोगों को ठगता था। उसने यहाँ भी देवदत्त को जानबूझकर अपने साथ व्यापार के लिए मनाया था। मित्रों, फिर अगले दिन वे दोनों ही अपना सामान बांधकर राज्य नगर को चल दिए। रास्ते में जाते समय उन दोनों के बीच खूब बातें हुई, अपने व्यापार को बढ़ाने को लेकर, बच्चों को लेकर। और संध्या समय को वे जब उस नगर में पहुंचे, तब विश्वरथ ने एक सराय में रुकने का फैसला लिया। देवदत्त के लिए यह सब कुछ नया था। वह पहली बार राजनगर में आया था, इसीलिए विश्वरथ जो कहता वह बस मान लेता था। उसी दिन रात में उनके सराय के पास एक जुआरी अपना लालच भरा खेल लोगों को दिखा दिखाकर ठग रहा था। वहीं दूसरी ओर लालची विश्वरथ को जब इस बात का पता चला, तब वह भी देवदत्त को मनाकर उस जुए को देखने के लिए चल दिए। तब देवदत्त कहता है, भाई याद रखो, हम सिर्फ जुआ देखने के लिए आए, खेलने के लिए नहीं। और मैंने सुना है जुआ खेलने से एक राजा भी रंग बन जाता है। तब विश्वरथ ने कहा, जी हां गुरुजी, हम बस देखने के लिए ही जाएंगे। भला हम तो यहां व्यापार करने हेतु आए हैं, थोड़ी ही जुआ खेलने आए हैं।
वे दोनों आपस में बातें करते हुए बाजार में जुए की जगह पर दाखिल हो जाते हैं। जब वहां मौजूद लोगों के मुख से उन्होंने यह सुना कि आज जुए में जो भी 10 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाएगा, उसके बदले में वह 100 सुवर्ण मुद्राएं जीत सकता है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, पहले से ही विश्वरथ लालजी व्यक्ति था, जिसकी नजर अपने मित्र के धन पर थी। उसने चुपचाप जाकर अपना नाम जुआ खेलने वालों में लिखवा दिया और कुल 100 मुद्राएं बाजी पर लगाई, और बार बार अपने मित्र के रोकने के बावजूद भी वह नहीं माना। जुआ खेलने वाला एक जादूगर भी था, जिसने एक ही बाजी में उसे हरा दिया और बोला, ये लो भाई, तुम तो हार गए हो, अब मेरी पूरी नगद लाओ। लेकिन उसके पास धन थोड़ा ही था, उसने तो केवल जबान दी थी। अब उनके बीच फसाद शुरू ही होने वाला था कि तभी उस राज्य के महाराज स्वयं अपने कल के बाजार का आयोजन देखने हेतु वहीं से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा किसी फसाद के चलते काफी भीड़ उमड़ चुकी है और कुछ लोग 2 लोगों को पकड़कर खड़े हैं। जब राजा जी ने इस बात को जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि अन्य नगर से 2 लोग व्यापार करने हेतु आए हैं तथा वे अपना सब कुछ इस जुए में हार गए हैं। तब राजा ने उनके बीच हस्तक्षेप करते हुए देवदत्त और विश्वरथ को अपना हारा हुआ धन चुकाने को कहा। तब विश्वरथ ने कहा, महाराज, हम तो व्यापारी हैं, भला इतना ज्यादा धन कैसे अदा करें? ये जुआरी लोगों को ठगता है। लेकिन जब राजा ने अन्य लोगों से पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि जुआरी नियमित रूप से कर चुकाता है और उसकी शिकायत नहीं है। ये दोनों तो आज ही राजनगर में दाखिल हुए हैं और इन्होंने आज ही अपना सब कुछ हराया है। तब राजा गुस्से में आकर उन दोनों का सब कुछ सामान और धन छीन कर लाने का आदेश अपने सिपाहियों को देते हैं और सिपाही उनका सब कुछ लाकर जुआरी को देते हैं। प्रिय दर्शकों, चकवा कहता है, हे चकवी, बेचारे किस्मत के मारे उन दोनों ने अपने सामान के साथ साथ अपना सब कुछ वहां खो दिया। उनके पास धन नहीं है, ये जानकर सराय वाले ने भी उन्हें रात में ही वहां से निकाल दिया। हे चकवी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी कोई मनुष्य किसी विषम परिस्थिति में फंस जाए और उसका विनाश निकट आ जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब किस्मत ही खराब हो तो भला कौन साथ दे सकता है? देवदत्त अपने मित्र के किए पर बार बार रोते हुए कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हारे लिए वह सब कुछ किया, लेकिन तुमने यह क्या कर दिया? अब कहां जाऊं मेरी पत्नी और बच्चे को मैं क्या मुंह दिखाऊं? अब कैसे मैं साहूकार का कर्ज चुकाऊंगा? लेकिन विश्वरथ के चेहरे पर एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जो कुछ भी आज दाव में हारा है वह सब कुछ अपने मित्र का था। फिर उसने मीठी वाणी में कहा, देखो भाई, जो हुआ सो हुआ, अब ज्यादा सोचो मत। तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे साथ रहकर जीवन व्यापन करो। अपने मित्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवदत्त को बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने कहा, वाह भाई वाह, आज तुमने जुए में मेरा सब कुछ हरा दिया है और हमें अब अपना दास दासी बनाना चाहते हो। यह कदापि नहीं हो सकता। मैं तो अपने हिस्से का धन तुमसे जरूर वापस लूंगा। अब तुम चुपचाप मेरे साथ गांव चलो, मुखिया जी तुम्हारा फैसला करेंगे। देवदत्त के मुख से ऐसी बातें सुनकर विश्वरथ अचंभित हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं अब यह मुझे इस गांव से भी ना निकाल दे, फिर मैं कहां जाऊंगा? मेरे पास तो घर भी नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक कुटिल मंशा ने जन्म लिया। प्रिय दर्शकों, चकवा कहता है, हे चकवी, अभी मध्य रात्रि का समय बीत ही रहा था और वे दोनों ही सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर वापस जा रहे थे। सही अवसर को देखते हुए विश्वरथ ने अपने मित्र का गला एक रस्सी से जकड़ लिया और पूरे जोर के साथ उसका गला घोंट दिया, जिससे देवदत्त की मृत्यु हो गई। फिर उसने अपने मित्र के शव को कंधे पर उठाकर वापस अपने घर की ओर चलना शुरू किया। हे चकवी, पापी लोगों मन में भी पाप होता है और उनका दिमाग दुष्ट विचारों से भरा होता है। जब वह रास्ते चल रहा था तब उसने देखा कि नदी का प्रभाव काफी तेज है और वह अब थक चुका है। इसीलिए बस अब सोच रहा था कि मैं गांव वालों को तथा देवदत्त की पत्नी को क्या जवाब दूं। उसी समय नदी के बहते पानी को देखते देखते उसके दिमाग ने एक काल्पनिक कथा को जन्म दिया और उसने देवदत्त को नदी के पानी में फेंक दिया। आगे चलते हुए अपने घर को लौट आया। अब सवेरा हो चुका था। प्रिय दर्शकों, चकवा कहता है, हे चकवी, सुमति और दुशाला विश्वरथ की दयनीय हालत को देखकर अत्यंत चिंतित होकर पूछती है, अजी क्या हुआ है? और देवदत्त जी कहां हैं? वे तो आपके साथ ही गए थे और आपकी यह हालत कैसे हुई?
विश्वरथ के वस्त्र देवदत्त के साथ हाथापाई में फट चुके थे। तभी वह मंद स्वर में कहता है, हे भाग्यवान, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। हमारे धन के साथ साथ उन चोरों ने मेरे मित्र के प्राणों को भी मुझसे छीन लिया। हम दोनों राजनगर की ओर जा रहे थे, तभी कुछ चोरों ने हमें लूट लिया, और हमने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तभी उन्होंने मेरे प्रिय मित्र को मार डाला और उसे नदी प्रवाह में फेंक दिया। ऐसा सुनते ही सुमति मूर्छित हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। विश्वरथ के नाटक ने सभी गांव वालों को यह विश्वास दिलाया कि देवदत्त चोरों के हाथों से मारा गया है। प्रिय दर्शकों, चकवा कहता है, हे चकवी, फिर कुछ महीनों का समय बीतता गया। इधर दुशाला, विश्वरथ पूरी तरह से देवदत्त को भूल चुके हैं। उन्होंने देवदत्त के घर पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। साथ ही सुमति और उसके बेटे सुकुमार के साथ गुलामों जैसा बर्ताव करना शुरू किया। विश्वरथ ने सुमति को दासी बनाकर रख दिया, वहीं उसके पुत्र को अपना दास बना दिया। उनसे सभी प्रकार के काम करवाए। एक ही समय का भोजन उन्हें दिया जाने लगा। अब विश्वरथ नगर का सबसे धनी व्यापारी बन चुका था। उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। फिर एक दिन जब सुमति और उसका पुत्र सुकुमार मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहे थे, तभी उसके पीछे पीछे दुशाला भी चल पड़ी। उसे संदेह हो रहा था कि कहीं ये हम दोनों से डर कर भाग ना जाए, इसीलिए दुशाला उस पर अपनी तीक्ष्ण नजर बनाए रखती थी। जब वह मंदिर में आई तो उसने देखा कि महादेव के सिर पर कई प्रकार के रत्नों जड़ित मुकुट है। उनके शिवलिंग पर माणिक मोती जड़े हुए हैं। ऐसा दुर्लभ दृश्य देखकर दुशाला उस धन को पाने की लालच में उन्मत्ती हो गई। वह शिव जी दर्शन कर तुरंत अपने घर दौड़ती हुई आई और अपनी आंखों से जो भी उसने देखा वह सब अपने लालची पति को बताया। नंदनांतर उसी रात को विश्वरथ और दुशाला ने एक योजना बनाई और दुशाला ने कहा, सुनते हो, अगर हमें शिव मंदिर के गहने जवाहरात मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। अकेले शिव मंदिर में इतना धन है कि हम तो क्या, हमारी 7 पुश्ते आराम से चैन के साथ बैठकर खा सकती है। मैं आज रात मंदिर में जाकर चुपचाप सारा धन लेकर आती हूं और चोरी का इल्जाम हम इस सुमति पर लगा देंगे। वैसे भी अब यह काफी कमजोर हो चुकी है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, चकवा कहता है, हे चकवी, अब सुमति का भाग्य दुशाला के कुटिलता का साथ देने लगा था। अपनी पत्नी की कुटिलता को देखकर विश्वरथ काफी खुश होता है और वह ठीक है कहता है। फिर मध्य रात्रि के समय दुशाला एक नुकीले धारदार खंजर को लेकर शिव मंदिर में जा पहुंची। सही समय का अवसर देखकर उसने खंजर से शिवलिंग का तथा शिवजी की मूर्ति का खंडन करते हुए सभी रत्नों को, हीरे जवाहरातों को तथा सभी अन्य सुवर्ण की वस्तुओं को चुराकर वह चुपचाप अपने घर में चली आती है। अपने साथ जो खंजर लिया था उसे सुमति के कमरे में रख दिया और कुछ मोती, हीरे जवाहरात भी उसकी अलमारी में रख दिए, जिससे पता चले कि चोरी इसी ने की है। प्रिय दर्शकों, चकवा कहता है, हे चकवी, अगर मनुष्य अपनी करतूतों में नीच हरकतें करने लगे तो वह भूल जाता है कि उसने कितने नीच काम किया है। वह बस लालच से मिलने वाले फलों की ओर आकर्षित होता है। जब अगली सुबह कुछ लोग मंदिर में जाते हैं तो वे क्या देखते हैं? भगवान शिव की मूर्ति खंडित कर दी है तथा उसके सभी हीरे मोती किसी ने चुरा लिए हैं। इस बात का बोलबाल सारे गांव में हो चुका था, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुमति अपनी पूजा की तैयारी करते हुए मंदिर की ओर चल पड़ी। वह बेचारी बिल्कुल अनजान थी कि उसका भाग्य उसे बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। जब वह घर से बाहर निकली तभी दुशाला ने अपने कुछ सेवकों से कहकर उसकी घर की अलमारी में रखें हीरे, मोती और खंजर को लेकर मंदिर की ओर जाने को कहा। जैसे ही सुमति मंदिर के सामने आई तो उसने देखा कि मंदिर सामने बहुत भीड़ है। जब वह सबसे आगे जाने की कोशिश कर रही थी तभी विश्वरथ के एक सेवक ने कहा, अरे भाई, हो सकता है कि यह चोरी इस कुलटा स्त्री ने की हो, क्योंकि सबसे पहले यही मंदिर में पूजा करने हेतु आती है। इसी बीच दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ भाई, तुम सत्य कह रहे हो। मध्य रात्रि के समय मैंने एक स्त्री को अपना मुंह छिपाते हुए मंदिर से बाहर जाते हुए देखा था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये वही है, लेकिन उसके वस्त्र चाल चलन से तो पक्का वह स्त्री ही थी। आगे किसी के कुछ बोलने से पहले ही व्यापारी और उसकी पत्नी वहां पहुंच जाते हैं। तब विश्वरथ कहता है, हाँ गांव वालों, ये स्त्री तो कुलटा है। जब से इसका पति मरा है इसने अपने शरीर का बाजार बना रखा है। मैं मुखिया जी से विनती करता हूं कि इसके घर की तलाशी ली जाए। जब मुखिया ने भी लोगों के कहे अनुसार सहमति जताई तभी दुशाला बोल पड़ी, मुखिया जी, इस बात में कोई संदेह नहीं है, यह चोरी तो इसी स्त्री ने की है।
और मध्य रात्रि के समय यह कहीं बाहर अकेली गई थी। भला एक विधवा स्त्री को रात में अकेले घूमने का शौक किस कारण से हो सकता है? आप सभी लोग यह भलीभांति जानते हैं। इसकी जवानी प्रेमी चाहत में अपना पल्ला पसार रही है। साथ ही रात को मैंने इसके घर से 4 लोगों को बाहर आते हुए देखा था। लोगों तथा अपनों के मुख से ऐसी बातें सुनकर सुमति का हृदय मानो फटने को आया हो। तभी रोती बिलखती हुई लोगों से याचना करने लगी और कहने लगी, बस करो, भगवान के लिए बस करो, मेरा कोई तो विश्वास करो। मैं जिस भगवान की सेवा पिछले 20 वर्षों से कर रही हूं, भला उनके ही मंदिर में क्यों चोरी करूं? मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की है। मैं गरीब हूं, लाचार बेबस हूं, किंतु चोर नहीं। तभी एक व्यक्ति वही खंजर और कुछ हीरे अपने साथ ले आकर आता है और कहता है, गांव वालों, मुझे यह वस्तुएं इसी ब्राह्मणी के घर से मिली है। तब सुमति कहती है, मुखिया जी, मैं नहीं जानती कि यह कैसे हो रहा है, लेकिन मुझ निरापराधी को इस चोरी की साजिश में फंसाया जा रहा है। आप तो मेरे पति के अच्छे मित्र थे, आप तो इस बात का विश्वास करो। तभी क्रोधित होकर दुशाला ने कहा, अरे वाह, अब कुल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे, यह कहां का न्याय है? चोरी करो तुम और उसकी साजिश की भागीदार बने हम। हे कुल्टा, तुम्हारा यह लांछन किसी और को लगावो। जिस थाली में खाती हो उसमें ही तुम्हें थूकने में शर्म नहीं आती है। हे गांव वालों, जिस तरह से इसने भगवान की आंखें इस खंजर से नोच कर निकाली है, ठीक उसी प्रकार की सजा इसे भी मिलनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, चकवा कहता है, हे चकवी, जब सभी लोगों ने इसे मार डालो, इसे मार डालो ऐसा कहा, इसी बीच दुशाला ने अपनी निर्दयता की सारी हदों को पार करते हुए उस खंजर को सुमति की आंखों में घुसा दिया। प्रिय दर्शकों, चकवा कहता है, हे चकवी, अब चारों ओर सन्नाटा छा गया। सुमति का पुत्र सुकुमार, जो कि मात्र 6 साल का था, वह अपनी मां के शव के पास बैठकर रो रहा था। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कुछ गांव के भले लोगों ने सुमति का अंतिम संस्कार किया और विश्वरथ ने अपनी कोई संतान नहीं होने के कारण देवदत्त के पुत्र सुकुमार को गोद में ले लिया। फिर अगले कुछ दिनों में वह बालक सुकुमार पुत्र नहीं बल्कि एक सेवक बन चुका था। उसके भी दिन बुरे से बदतर होते जा रहे थे। फिर कुछ माह का समय बीतने के बाद दुशाला गर्भवती हो जाती है। ब्राह्मण का पुत्र सुकुमार अब उसकी सेवा में लग जाता है। इसी तरह एक दिन सुकुमार अचानक से बीमार पड़ जाता है और इतना कमजोर हो जाता है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। ऐसी बुरी हालत में दुशाला ने उसे पानी लाने के लिए कहा, किंतु वह जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तब गुस्से लाल पीली होकर उसने उसे जोर से पुकारा, मूर्ख, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूं और तू अब तक अपनी जगह से हिला भी नहीं। रुक, मैं अभी तुझे ठीक कर देती हूं। ऐसा कहकर उसने उसके मुंह पर पानी डाला। तभी वह बहुत प्यास के कारण पानी पानी कहता हुआ जैसे तैसे होश में आ गया। वहीं जब दुशाला ने अपनी पति विश्वरथ को बुलाया और कहा, अजी सुनते हो, अब यह बालक हमारे किसी भी काम का नहीं है। अगर यह ऐसे ही जीवित रहा तो यह हमारे कुछ काम का तो नहीं रहेगा, ऊपर से इसके इलाज का खर्च भी हमें ही उठाना पड़ेगा। तब विश्वरथ ने क्रोध में आकर एक जोर के मुक्के से उस मासूम बालक का मुंह बंद कर दिया। बालक को चोट इतने जोर से लगी कि बिना कुछ आवाज किए उसके प्राण निकल गए। प्रिय दर्शकों, चकवा कहता है, हे चकवी, जैसे करनी होती है ठीक उसी प्रकार से नियति उस मनुष्य के कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। आगे विश्वरथ और दुशाला ने उस बालक को उसके ही घर में चुपचाप दफनाया और गांव वालों से कहा कि मां बाप के मरने के कारण बालक अपने दूर के मामा के पास गया है। हे लक्ष्मी, अब नियति ने अपना उल्टा खेल खेलना शुरू किया और भाग्य ने बदला लेने की ठान ली। 1 वर्ष के भीतर ही दुशाला और विश्वरथ के 2 जुड़वा बच्चे हुए। उनमें एक कन्या थी तो दूसरा पुत्र था। वे बहुत ही सुंदर थे। उनके आने से पूरे गांव में खुशहाली माहौल छाया। उनके जन्म पर विश्वरथ और दुशाला ने सारे गांव को दावत दी। उनके आने के कारण उनके व्यापार में कई गुना वृद्धि हो गई। उनकी तरक्की आसमान छूने लगी थी। वे दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे उनकी ही बर्बादी का कारण बनेंगे। इसी तरह से कुछ सालों का समय बीतता गया। विश्वरथ ने अपने पुत्र का नाम सुदेव रखा और कन्या का नाम सुशीला रखा। सुदेव और सुशीला बचपन से ही बड़े नटखट बालक थे, किंतु समय के साथ साथ उनके अंदर बदलाव होने लगे। सुदेव और सुशीला अब 16 वर्ष की आयु के हो गए थे। उनके मन में भगवान के प्रति एक अलग ही भक्ति थी। वे दोनों ही आए, हर दिन मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते थे, दान धर्म करते थे।
उन्होंने अपने गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार किया और भगवान शिव की नई मूर्ति स्थापित कर दी। धन के लालची विश्वरथ और दुशाला का हृदय हर दिन तिल तिल टूटता जा रहा था। जिन्होंने कभी घर आए किसी भी यात्री को पानी तक नहीं पूछा था, आज उनके ही बच्चे धन को पानी की तरह बहते हुए दान कर रहे हैं। सुदेव ने गांव वालों का सारा कर्ज चुकाकर उन्हें साहूकार के चंगुल से मुक्ति दी। इसी तरह के दान धर्म करने के कारण विश्वरथ की संपत्ति घटने लगी। फिर एक विश्वरथ ने क्रोधित होकर अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, नीच, तू जिस संपत्ति को पानी की तरह दान धर्म में बहा रहा है, उसे कमाने के लिए मैंने दिन रात बहुत मेहनत की है। मैंने स्वयं के मित्र तक को धोखा दिया था। तुझ जैसा पुत्र होने से तो अच्छा, तो मैं निसंतान रहता तो अच्छा होता। अपने ही पिता की ऐसे ईर्ष्या भरी बातों को तथा पुत्र से अधिक धन के मोह देखते हुए सुदेव ने कहा, पिताजी, आप सत्य कह रहे हैं, आप मुझे क्षमा करें। मैं आज से आपकी जायदाद को छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपना घर छोड़कर जाने लगा। तभी उसकी मां बहन ने उसे रोकना चाहा, पर वह किसी की भी नहीं सुना और चुपचाप वहां से चला गया। प्रिय दर्शकों, चकवा कहता है, हे चकवी, वहीं दूसरी ओर सुशीला भी दान करने में अपने भाई से कम नहीं थी। फिर एक दिन जब वह रात में सो रही थी, तभी उसे एक विचित्र स्वप्न पढ़ा। उसने देखा कि एक अलमारी में भगवान शिव के वहीं गहने रखे हैं जो कभी चोरी हुए थे, और भगवान शिव की टूटी हुई मूर्ति उसे दिखाई पड़ी। इस प्रकार के स्वप्न को देखकर वह अचानक से जाग गई। तब उसे याद आने लगा कि वह अलमारी तो उनके ही घर में एक कमरे में सुनसान पड़ी है। सुशीला को जब यह एहसास हो गया कि किसी ने भगवान के गहने चुराकर उनके घर में रखे हुए हैं, तब उसी समय वह अलमारी खोलकर देखती है तो वहां वही गहने होते हैं जो उसने अपने स्वप्न में भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ाए हुए पाए थे। वह उन्हें लेकर शिव जी के मंदिर में चली जाती है और शिव जी के मूर्ति पर तथा शिवलिंग पर ठीक उसी तरह से चढ़ाती है जैसे पहले थे। अब मध्य रात्रि का समय होने के कारण वह मंदिर में ही सो गई हैं। हे लक्ष्मी, अब नियति ने अपना अंतिम खेल रच दिया। विश्वरथ और दुशाला के पापों का घड़ा भर चुका था। अब बस उनके पाप कर्मों का हिसाब करना बाकी था। उसी रात में कुछ चोरों ने उनके घर में डाका डाल दिया। वे चोर तो बस थोड़ा सा धन चुराकर वहां से भागने ही वाले थे। तभी दुशाला चोरों की आवाज से जाग उठी और उन्हें देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। चोरों को चोरी से कई गुना अधिक अपने प्राण प्रिय होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक वहीं पड़े उसी खंजर को उठाया और दुशाला की जीवहा काट दी। वहीं दूसरी ओर अपने पुत्र, पत्नी तथा स्वयं के प्राणों से भी अधिक प्रिय धन को कुछ चोर चुराकर भाग रहे हैं। ये देखते हुए विश्वरथ भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी एक रष्टपुष्ट चोर ने अपने मजबूत मुक्के से बूढ़े विश्वरथ को ढेर कर दिया। अब उन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। प्रिय दर्शकों, जब उन दोनों की आत्मा को लेकर यमदूत धर्मराज के दरबार में उपस्थित होते हैं, तब चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, इन दोनों ने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म तो लिया था, किंतु इनका आचरण किसी दैत्या के जैसा था। इन्हें कौन सी सजा प्रदान करें? तब यमराज कहते हैं, हे दूतों, इन्हें अगले 5 वर्षों तक सोहल नरकों की हर प्रकार की सजा दी जाए। तत्पश्चात इन्हें अगले 100 वर्षों तक पिशाच योनि में जन्म लेकर मृतक का मांस खाने की सजा दी जाए, जिससे उन्हें हर दिन वैतरणी के दर्शन प्राप्त हो। इतना सुनकर यमदूतों ने उन दोनों को सजाएं दी। प्रिय दर्शकों, चकवा कहता है, हे चकवी, सुशीला जो कि मंदिर में रुक गई थी, जब उसे इस बात का पता चला कि उसके मां बाप नहीं रहे हैं, तो उसने भगवान शिव के मंदिर में ही पुजारीन के रूप में रहने का फैसला किया और मुखिया के बेटे के साथ विवाह किया। बाद में उसे अपने साथ रखकर अपने पिता की सारी दौलत गांव को दान कर दी। और वहीं कुछ सालों के बाद जब उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और बहन सुशीला का भी विवाह योग्य वर के साथ हुआ है। हे चकवी, अब मैं आपको नियति के खेलों को समझाता हूं। सुशीला ही सुमति थी जो पूर्व जन्म में दुशाला के हाथों से मारी गई थी और उसने मंदिर में हुई चोरी का अपना लांछन दूर कर दिया। देवदत्त ने गांव के मुखिया के बेटे वामन के रूप में जन्म लेकर गांव का भविष्य को तथा सुशीला को अपनाया। अब उसे स्वयं की जायदाद भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। देवदत्त और सुमति का बालक सुकुमार था, जो पिछले जन्म में अपने माता पिता का संरक्षण नहीं कर सका था, किंतु अब वही सुशीला का भाई सुदेव के रूप में जन्मा था। इसी प्रकार से
वे सभी अपने अपने कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म लेकर अधूरे कार्य करते गए। प्रिय दर्शकों, चकवा कहता है, हे चकवी, अब आगे की कहानी सुनिए। सुशीला और वामन का बेटा ही नल है, जो अपने पापी नाना नानी को इस पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने हेतु उसी जंगल से गुजर रहा था। किंतु जब उन दोनों ने अपनी अपनी जीवन की विचित्र कथाएं एक दूसरे को सुनाई, तभी पिशाच बने विश्वरथ और चुड़ैल बनी दुशाला को उनके पाप कर्मों की याद आती है और वे जोर जोर से विलाप करते हुए अपने पौत्र नल को इस पिशाच योनि से मुक्ति की कामना करते हैं। तभी नल ने उनका श्राद्ध पिंड दान किया और उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें दिव्य शरीरों की प्राप्ति हो गई। अंत में उन्हें मुक्ति मिल ही गई। प्रिय दर्शकों, चकवा कहता है, हे चकवी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में किए हुए सत्कर्मों या कुकर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है तथा मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म के पापों को अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है और जिस प्रकार के वह पाप करता है, ठीक उसी प्रकार की सजा भी उसे मिलती है। इसीलिए मनुष्य को कर्म करने से पूर्व कई बार सोचना चाहिए और कलयुग में कर्मों के फल को इसी जीवन में भोगना है, क्योंकि यह सबसे शापित युग है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, प्रत्येक जीव को अपने कर्ज को चुकाना पड़ता है, चाहे फिर वह धन का हो या किसी के एहसान का। हे लक्ष्मी, इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य है, किंतु अगर वह नीच, क्रूर और निंदनीय कर्म करता है, अगर उसका आचरण किसी पशु की भांति है या धन तथा सांसारिक सुखों की लालसा में वह अपना धर्म भूल जाता है, तो निश्चित रूप से उसे भूत पिशाच चुड़ैल की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। ये कहानी यहां पर समाप्त होती है। चकवा चकवी को तीनों प्रश्नों के उत्तर देता है। हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको भी मिल गए होंगे और आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।